ये चिकित्सा करते हैं लोग, करेले का जूस पैर के नीचे रख के डायबिटीज वाले की चिकित्सा करते हैं। हमने उनकी वीडियो देखी है। नीम के पत्ते का वो पेस्ट बना के जूस बना के शुगर डायबिटीज वाले को उसके ऊपर खड़ा कर देते हो जूस में 10 मिनट के लिए 1 घंटा के लिए, तो उसका डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। क्यों होता है? उसमें रखा है, उसमें कुछ है, वो कड़वाहट है। कड़वाहट हमारे जीभ को पसंद नहीं तो पैर को कैसे पसंद रहने वाली? कितना है? क्योंकि रोम रंध्र है हमारे। जितना हम आहार हम जीवा से लेते हैं, मुख से लेते हैं, उतना ही आहार हम रोम रंध्र से ले सकते हैं। हम 40 दिन 41 दिन हम हवा के ऊपर जीवित रह सकते हैं। हम सांस से हम कितने हजारों जीव जंतु हम निगल लेते हैं। एक जैन साधु संत देखते हैं ना, मुंह के ऊपर क्यों लगाते वो मास्क? क्योंकि हत्या नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी बोलते हैं कि अरे उनका ऑक्सीजन हो रहा है, वो निकल नहीं जाने दो, फिर वो टट्टे से निकल जाएंगे, अपान वायु से निकल जाएंगे, पेशाब से निकल जाएंगे, क्योंकि वो जीवित रहने वाले, वो मरने वाले नहीं है। आप मास्क लगाएंगे तो उनकी हत्या कर रहे हैं आप जबरदस्ती थी। वो प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के अंदर नहीं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वर में 16 आयु उनका 16 साल की थी, उनमें लाइन लिखे वाली, अरे ऊपर से क्यों आप शहद नहीं खाते, हवा पानी छान के पीते हो, तो हजारों की आप हत्या कर रहे हैं। वो पानी वैसा ही पी दो, उसमें से जो बैक्टीरिया जाएंगे, जो शरीर को जीवित रहने वाले वो रहने वाले, बाकी जो पेशाब से, हमारे टट्टे से, हमारे सीख से छींकना है ना, कान से, मैल से, ये लोग जो द्वार है हमारे, उसमें से वो रोम रंध्र से पसीना आके वो बाहर निकल जाने वाले, उनका काम हो गया। हमारे शरीर में जाके उनका काम हो गया। इसलिए हम 40 दिन तक भी उपवास कर सकते हैं, बिना अन्न पानी का रह सकते। क्यों रह सकते? तो हम बाष्पीभवन से हम पानी पी रहे हैं, हमारी त्वचा, उससे हमारी त्वचा जीवित रह रही, मांस से अंदर जा रहा है, सांस से हम ले रहे, पानी ले रहे, जितना हमारा बाष्प है उतना पानी ले रहा है, इसलिए हमारा थकान नहीं आ जाएगी। बराबर कौन करेगा उतना ध्यान? वो ऋषि मुनियों का काम है। ऐसा इन्होंने जो वस्त्र पहने वाले तो उनका काम है, हमारा नहीं काम है। हमारा काम मौज मजा करना है, ऐसा हम सुनते हैं। तो ऐसे वनस्पति हाथ में लेने के बाद ठंडी एकदम, तो जिनको भी सिर की गर्मी है उनको तकिया बना के देना है। कितनी भी गर्मी रहने दो, तकिया से उनकी सिर की मस्तिष्क की गर्मी निकल जाएगी। जिनको माइग्रेन है, सिर दर्द है, हेडेक है, टेंशन है, क्रोध है, सभी के लिए जबरदस्त है। इसका हमारे इधर भजिया बना के खाते हैं, इसका बहुत जबरदस्त है। अभी अभी स्टोन की बात चल रही थी, फतरी की बात, ये फतरी भी पिघला देता है। कितने भी पित्त विकार है, आप ऐसे 2-4 पत्ते खा लो और पानी पी लो 2 घूंट, पूरा आपका पित्त निकाल देता है। कितना भी ठंडा है, कब बढ़ाएगा ये? कब बढ़ाएगा? इसलिए भजिया बना के खाने हैं, तो कब नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि चने का आटा आएगा इसके साथ में, ये ठंडा है, कब बढ़ाएगा? तो फिर चने का आटा इसके साथ में आएगा, तो रोटी बना के खा सकते हैं, भाकरी बना के खा सकते हैं, कुछ भी बना खा लो, इसकी सब्जी बना खा लो, इसका जूस पी लो, लगा लो। जिसके शरीर के ऊपर पित्त उठ गया है, छोटे पित्त के फोड़े आते हैं, फुंसी आती है या चट्टे आते हैं, गर्मी आती है, गर्मी बढ़ जाती है, चीरा पड़ जाता है, तो खाली पी लो और लगा लो। लगाना भी और पीना भी। 1 लीटर जूस बना के आप 1000 लीटर में दे दो मरीज के लिए, तो भी वो लेने के लिए तैयार है। आज ये मुफ्त में दिया है प्रकृति ने, मगर सेवा के लिए आप ले लो अंदर। उसको समय नहीं, वो लाख रुपए कमाने के लिए उनको तनख्वाह है 1 लाख 1.5 लाख, खाली आपको जाना है खेती में, इसका लाना है, ताजा जूस बना के ताजा जूस देना। हमारे महाराष्ट्र में पूना के बाजू में ज्ञानेश्वर महाराज जी की आलंदी है, वहां पे छोटा सा ग्राम है, उन्होंने खाली 10 गुंटा में वनस्पति लगाए वाले एलोवेरा, ये हॉस्पिटल में लेके जाते। 80 साल के हैं हमारे वो कार्यकर्ता, हॉस्पिटल में 1 लीटर जूस लेके जाते, जवा अंकुर और एलोवेरा और आंवला और ऐसे गिलोय वगैरह सब डाल के 1 लीटर की बोतल खाली 400 रुपए में लेके देते मरीज को। और वो डबल एस गाड़ी है उनकी, पुरानी गाड़ी, वो पुणे सिटी में उतने भीड़ भाड़ में वो यात्रा करते। 4 बोतल 10 बोतल जितनी फोन आ गया उतना वही काम। अभी मैंने उनको बोला कि आप टैबलेट बना लो, चूर्ण बना लो, तो अभी 1 साल से वो रेडीमेड वाला उन्होंने चूर्ण भी बना लिया और टैबलेट भी बना लिया, क्योंकि कब तक वो सेवा करते रहेंगे? उनके लड़के तो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनको तो वो सेवा नहीं करनी, और उनमें वो लगन है, विश्वास है कि मैंने हजारों मरीज ठीक किए वाले बोले। मरकल बोले गांव है, मरकल आनंदी, या
हमारे जो संभाजी महाराज का जो समाधि स्थल है उनके बाजू में मरकल है, वहाँ के लोखंडे काका बोल के महाराष्ट्र के 7-8 लोग हैं, उनको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ बोल के, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं कल ही अधिक मास के महीने में जाके ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन करके उनके पास से जूस पी के 1-2 घंटा रुक के आ गया कि उनका अभी भी काम चल रहा है बहुत जबरदस्त। तो लोखंडे काका है, तो लगन देखिए 80 साल के, उनको 1 रुपया की मेडिसिन नहीं, उनकी बहू है बेटियां है, वो जो उनको सब बीमार पड़ते रहते, मगर घर का जूस नहीं पीते, दिए के नीचे अंधेरा बोलते वैसा है। आदमी जाने के बाद उसका महत्व समझ में आता है। अरे मेरे पिताजी 1000 लोगों को ठीक कर रहे, लाख लोगों को ठीक कर रहे, हम कभी जूस नहीं पीते। वो कॉफी पीते, चाय पीते, वो जूस नहीं पीते। और वो अभी भी सुबह जूस पी के 1 गिलास सब लोगों की सेवा करते, फिर दोपहर को घर में आके फिर रोटी खाते। ऐसा है केना, एक केले का भाकरी खा सकते, जूस पी सकते, सभी लोगों के लिए काम करने वाला है। पित्त रोगों में जबरदस्त है, पित्त का बवासीर रहने दो। ये नाम बता दी ना, अभी 3 नाम बता दिए ना, मैंने केना बोल दिया महाराष्ट्र का, मराठवाड़े का, इन्होंने चेना बोल दिया। चेना खाते ना, तो चेना लिख लो, चेना घास। चेना अलग हो गया, चेना यही। हाँ, बवासीर क्या है? हाँ, तो फिर पित्त वाला, मेरी प्रकृति पित्त है, तो मेरा बवासीर पित्त वाला रहेगा। समझ में आ गया? आप समझ चुके ना? बीच में फोन आ गया था इसलिए उधर अटक गए थे आप, बराबर है? आपका 99% दिमाग उधर गया था फोन की तरफ। मैंने पहले भी समझा थे कि कैसा समझा था कि इनकी प्रकृति कफ वाली है, वात वाली है, बराबर है? तो फिर मेरा बवासीर है, मेरा पित्त वाला रहेगा, इनका कफ वाला रहेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर बवासीर अभी आ रहा है, उनका 60 साल के आगे चल गया आयु, उनको बवासीर आता है, तो उनको कौन सा बवासीर आएगा? अभी 2 हो गए ना, कफ हो गया, पित्त हो गया, तो झटके से उत्तर देना है कि भाई उनको वात वाला आएगा। ये दिमाग चलाना है हमारे साथ, हम दोनों मिलके कक्षा चलाएंगे तो फिर अच्छी रहेगी कक्षा। मैं अकेला जो बैल की तरह खींचूंगा तो फिर हमारे की तरह आप मेरे पीछे वो गाड़ी के ऊपर वजन ढोते जाएंगे आप, और मैं वो गाड़ी का वाहक बनूंगा। आप इतने सारे का वजन खाली मैं ढोते जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फोन फेंक देना है उधर, स्विच ऑफ करके। मेरे पास अभी भी 10 कॉल, 20 कॉल, 100 कॉल आते होंगे। मेरा रात से स्विच ऑफ हो गया है फोन, क्योंकि रात 11 बजे तक मैंने सब मरीज के फोन देखे वाले, वहां पे स्विच ऑफ हो गया। मेरा चार्जर घर में मैं भूल चुका हूँ आते समय, वही बोर्ड के ऊपर चार्जर है, तो मैंने अभी यहाँ पे आने के बाद चार्जिंग कर दिया, और अभी भी स्विच ऑफ है मोबाइल मेरा, मैंने नहीं खोला है। मेरे पत्नी ने 10 फोन किए होंगे, मेरे माता ने फोन 10 किए होंगे, मेरे पिता ने किए होंगे, सबके 20-20 फोन आ गए होंगे, मरीज के 100 फोन आ गए होंगे। मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ज्ञान लेके जाएंगे तो आप 1000 लोगों को अच्छा कर सकते हैं। अगर उल्टा ज्ञान लेके जाएंगे तो फिर उल्टी सीढ़ी आप ही चढ़ेंगे, तो फिर मरीज कब तक नहीं ठीक कर सकते। 10 जन्म भी लेंगे आप तो मरीज नहीं ठीक कर पाएंगे। तो कभी भी सतर्कता से ज्ञान लेना है। तो पित्त बवासीर यानी जिसकी पित्त वाली प्रकृति है उसको पित्त वाला बवासीर करेंगे, जिसकी कफ वाली प्रकृति है उसको कफ वाला बवासीर कहना पड़ेगा। नहीं है, छोटे बच्चे को अगर बवासीर होता है तो उसको पित्त वाला नहीं हो जाएगा, उसको वात वाला नहीं हो जाएगा 14 साल तक। 10 बार राजू दीक्षित का व्याख्यान सुनिए, 10 बार किताबें पढ़िए कि कफ कितने साल तक रहता है, 14 साल तक। मगर आप नाड़ी देखेंगे छोटे लड़के की, बच्चों की, ये जो छोटी लड़कियां ये कफ प्रकृति में जी रही अभी, क्योंकि उनका हेल्थ बता रहा है कि वो कफ प्रकृति में। पर अभी बाकी शहरवासियों के बच्चे अगर जानेंगे जो चीनी खाते हैं, जो रिफाइंड तेल खाते हैं, जिनका आहार वैसा है, जिनका सोने का ढंग वैसा नहीं, ये 10-10 घंटे सोते हैं ये बच्चियां, उनका हेल्थ बता रहा है। वो दोपहर को भी 1 घंटा 2 घंटा सोने वाली, जब स्कूल नहीं रहेगा तो आराम से वो दोपहर को सोते हैं, उनका प्रकृति बता रहा है। और उनके पिताजी भी यहाँ पे और माताजी भी यहाँ पे, उनका प्रकृति बता रहा है, उनका शरीर बता रहा है। और आपके बाजू में एक है रोहन नाम का लड़का है आपके बाजू में, उनका प्रकृति बताएगा का वो उनको 4 घंटा भी नींद नहीं आती, उनको 4 घंटा भी सुकून से नींद नहीं आती। उनकी तरफ देखिए आपके बाजू वाले, उनको 4 घंटा भी नींद नहीं आती। उनका फेस देखिए, उनका शरीर देखिए, उनका पित्त प्रकृति वाला है, उनका माइंड पूरा खिचड़ी वाला माइंड है, पूरा खिचड़ी वाला। क्यों? प्रेस में इतना जीवन जीते कि वो कैसा सोच सकेंगे। वैसा नहीं कि वो रोहन, उनका नाम मुझे पता है इसलिए मैं उनको ऐसा बता रहा हूं। अभी वो लड़कियों का बता दिया छोटी छोटी,
मैं आपका भी बता दूं, आपका वाला मिश्र वाला प्रकृति, ना कफ वाला है, ना पित्त वाला है, ना वात वाला है, मिश्र वाला प्रकृति। आप मिश्र वाला जीवन जीते, जिनका जो प्रकृति रहेगा उनका वो जीवन रहेगा, जिनका जो प्रकृति रहेगा उनका वो जीवन रहेगा। इसलिए छोटे बच्चे को अगर बवासीर हो गया 14 साल तक, अभी अभी बवासीर 4 साल तक होते, किसी को पित्त वाले भी बवासीर होते छोटे बच्चे को, क्योंकि वो खान पान वैसा है, वो सो नहीं पाते। सुबह 4 बजे से वो उनके माता पिता उनको जगा रहे, चलो चलो आपको कॉन्वेंट में जाना है, स्कूल में जाना है, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल में जाना है, श्री राम कॉन्वेंट स्कूल में जाना है। तो छोटे बच्चे को 6 बजे जगा रहे, उनकी स्कूल 10 बजे खुलनी चाहिए, उनको 8 बजे जगाना चाहिए पूरी नींद होने तक। रात को उन्होंने 8 बजे 7 बजे सोना ही चाहिए बच्चों ने। जैसे स्कूल उनका छूटेगा 4 बजे स्कूल उनका छूटना ही चाहिए। 5 बजे घर में आके उन्होंने भरपेट भोजन करना ही चाहिए बच्चों ने, और 7 बजे सोना ही चाहिए। 5 बजे अगर भोजन किया है, दूध पिया है, सब कुछ खाया है, खेलेंगे 7 बजे तक आराम से। आपको बोलने की जरूरत नहीं, भाई मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल मत देख ले, तो आराम से सो लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अरे सो ले तो 10 बज गए, फिर पिताजी भी मोबाइल में भिड़ा है और बच्चा भी मोबाइल में भिड़ा है 12 बजे तक, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो दिनचर्या है ये सब हमारे ऊपर अटैक कर रही है, जबरदस्ती जो गुलाम बना रहे हमें। स्कूल कौन सा भी पढ़ाई करने दो उनको, मगर 10 बजे स्कूल खुलना चाहिए, 4 बजे खत्म होना चाहिए, 7 बजे रात को बच्चा सोना चाहिए, सुबह 8 बजे जगना चाहिए बच्चा। उसको ब्रह्म मुहूर्त में जगने की जरूरत नहीं उसको, बच्चे को। बच्चा कोई रजोगुणी तमोगुणी विचार से नहीं सोएगा, वो सात्विक वातावरण में है, वो उसको कुछ अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। जो माता पिता साधना कर रहे घर में, उसके ऊपर वो संस्कार गिरने वाले हैं। सुबह वो सोएगा 8 बजे तक, मतलब उसके माता पिता अगर 4 बजे जगे वाले हैं, वो अगर साधना कर रहे घर में, तो उसके कान के ऊपर वो साधना जा रही है, वो अन्न वैसा प्राशन कर रहा है, उसको कुछ अलग से साधना करने की जरूरत नहीं होती। उसका बड़ा गुरुकुल ये माता पिता है। ऐसा एक केना है, ये वनस्पति, इसकी सब्जी खा लो, रस पी लो, जूस पी लो, या मेहमान को पिला लो, ये आपके हजारों रुपए में काम करने वाले वनस्पति है। विस्तार से लेने के लिए मेरे पास समय नहीं, आप जैसा बोलेंगे तो इसमें से 5 ही वनस्पति हम उठा सकते हैं और 5 घंटा उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं आराम से। आप जैसा बोलेंगे वैसा। एक ये ना, इसके कुछ प्रश्न बोलिए, कान में भी इसका रस डालिए, कान की सभी रोग निकल जाएगी, वही सभी का चलेगा। मैं बोलूंगा कि इसको कान में नहीं डालना चाहिए, इसको आंख में नहीं डालना चाहिए, जो कुछ पॉइजन करेगा वैसा आपको बोलूंगा मैं। तो पत्ते का रस आप पी भी सकते, लगा भी सकते, खा भी सकते, ऐसा भी बंदर की तरह जाते जाते वनस्पति खा सकते, आपको भोजन करने की कोई जरूरत नहीं। बाहर आप घूमने गए, वॉकिंग के लिए गए, तो घर में आके कुछ ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं। ड्राई फ्रूट एक गंदा है, आपके लिए हेल्थ वाला नहीं है। ड्राई फ्रूट आपके लिए नहीं बना है। ड्राई फ्रूट प्रकृति में बना है, वो प्रकृति में जाएगा और पेड़ पे उगाएगा। जो फल नीचे गिरा है, जो कोई ट्रांसपोर्ट से आता है, पैकिंग होके आता है, वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। चाहे वो काजू हो, बादाम हो, चाहे कोई अखरोट हो, कोई भी रहने दो, बिल्कुल नहीं। आपके बाजू में जो वनस्पति है, नीम का पौधा है, केना है, आगाड़ा है, जितना ये 20 ml रस आपके लिए अच्छा है, उतने लिए 1 kg काजू भी आपके लिए, बादाम भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ये प्रकृति हमें बता दी, शिक्षा ज्ञान देती है हमें, और ज्ञान कौन लेने वाला है। इससे अच्छा दुर्वा घास है, सबसे पावरफुल है। हत्ती क्या खाता है? हत्ती क्या खाता है? हत्ती बताइए। हत्ती के सबसे बढ़िया जो घास है पसंदीदा वाला, वो दुर्वा घास है। सबसे बलवान है हत्ती, सबसे बलवान। वो कोई काजू बादाम पिस्ता या कोई टॉनिक वाला जूस लेके रेडीमेड वाला, उससे वो बड़ा नहीं है। सबसे बलवान अगर हत्ती है, मगर वो खाली शेर को डरता है हत्ती, बाकी किसी को नहीं डरता हत्ती। बाकी सभी को वो आपने सोंड में लेके उठा के फेंक दे सकता है, मगर खाली शेर को डरता है, सिंहों को डरता है वो, बाकी किसी को नहीं डरता है। बाकी सबों का राजा हत्ती है, फिर हत्ती से ऊपर वाला शेर है। तो हत्ती बलवान है, इतनी सारी ताकत है उसके अंदर। तो ये दुर्वा से कोई पेड़ पौधा खाके नहीं है, दुर्वा घास खाके है। कैसा खाता है हत्ती दुर्वा घास, आप लाइव में देख सकते हैं, हत्ती वाले जंगल में जाके देख सकते हैं। उसको कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी जो पालते पोसते हैं उनको खिलाते, कोई नारियल खिला देता है, कोई चना खिला देता है, कोई फल खिला देते हैं, कोई सब्जियां खिला देता है, वो अलग की बात है।
जो गार्डन में वगैरह पालते हैं, प्राणी संग्रहालय में पालते हैं, उनके लिए आहार फिर हम हमारी मर्जी से देते हैं, उनके मर्जी से नहीं देते। ऐसा ही केना है, एक घास की प्रजाति है। इसमें कोई प्रश्न है केना में? चलिए दुर्वा। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रश्न जो है बाद में कर लीजिए, बैठ जी का समय जो है बहुत कम समय है, ठीक है। और इसका वीडियो बन रहा है, वीडियो सबको मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा, आपको फॉरवर्ड किया जाएगा वीडियो। आप क्या ट्रेन में जाते समय या 10 बार काम करते करते घर में ठीक है, प्रश्न बाद आराम से सो रहे तब भी वो कर सकते हैं। ये दुर्वा है। दुर्वा सभी मूत्र विकार के लिए, जिसको डायलिसिस है, जिसको कुछ खून की तकलीफ है या मूत्र विकार संबंधी है या लघु शंका में कुछ समस्या है, शुगर में है, रुक रुक के आ रहा है या पथरी है, मूत्र की सभी बीमारियां, जैसा केना ने काम किया, जैसा अपामार्ग ने काम किया, उससे और ज्यादा आगे चल के दुर्वा काम करते। दुर्वा में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, हजारों प्रजातियां हैं, मगर हमारे खेत में एक 10, 12, 20 प्रजाति मिल जाती है। उसमें से जो बड़े वाली घास मिलती, हमारे उधर वो कुंदा घास बोलते हैं, जिसको ट्रैक्टर से निकालना पड़ता है या नांगर से निकालना पड़ता है, हल से 10-12 बार निकालना पड़ता है, तो वो निकल जाता है। तो वो जबरदस्त है, और शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, इससे भी ज्यादा बड़े वाले घास, बड़ी वाली दुर्वा, हमारे उधर कुंदा घास बोलते, कुंदा। मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में कुंदा बोलते। बड़ा बड़ा रहता, सेम ऐसा ही रहता है, ग्रुप में रहता है, ऐसा ही रहता है बड़ा वाला, ये नहीं है मगर ऐसा ही रहता। उसकी जड़ बड़ी बड़ी रहती है, निकलने के बाद खेत में रहता है। अभी जो ट्रैक्टर से करे तो अभी दिखने के लिए कम हो जाएगा, बट मिलेगा आपको 4 साल में, 10 साल में वो अपने आप आ जाता है, वो मरता नहीं। तो उसकी जड़ शुगर के लिए बहुत जबरदस्त है। उसका पानी पिलाई तो उसके आगे सामने सब वनस्पतियां फेल है। वो जड़ पानी में भिगो देनी है रात को, 100 ml पानी में एक 5 ग्राम की जड़ भिगो दो, बड़ी बड़ी वाली जड़ रहती, तो ऐसी वो जड़ भिगो के सुबह पानी पीना है, सुबह भिगो के शाम को पीना है। तो कितनी शुगर रहेगी आपको 7 दिन में वो लेवल में लाएगी, कंट्रोल में लाएगी। आप देख सकते हैं अनुभव इसका। दुर्वा का मेरा किताब है काढ़ा जूस काढ़े का, तो उसमें मैंने मेरा अनुभव दिया है। मैंने HIV वाली मरीज, हजारों लाखों मरीज इस दुर्वा से ठीक किए वाले, और मेरे पास अभी भी 10-20 मरीज है, उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। अरे भगवान के हाथ में, हमको नहीं, हमको टैबलेट देने वाले और हम उनको खच्चीकरण करने वाले मन का, उनके मन के ऊपर टैबलेट देके जबरदस्ती से उनको बोल दे कि आपके अंदर पुरुषत्व नहीं आने वाला, आप शादी नहीं करने वाले। मैं आपके सामने बैठने वाला हूं, मुझे भी, मेरे भी रिपोर्ट डॉक्टर ने बताने वाले है कि आप ब्लड कैंसर वाले मरीज है, आप भी जीवन में शादी नहीं करनी है, आप भी बीवी बच्चे नहीं करने हैं आपके जीवन में। मेरी घटना तो 36-38 साल मेरी आयु थी, तब वो मेरे जीवन में हो गया। ऐसे हरियाणा में मेरा शिविर था, वहां से ट्रेन में गया, तो नागपुर में जाते समय घर के तब मेरी पेशी पूरी डाउन हो गई, तो व्हाइट वाला रेड वाला दोनों की पेशी पूरी डाउन हो गई। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट निकालने के बाद मुझे बताया था कि भाई तू ये घटना होने के बाद तुझे मरते दम तक ये टैबलेट लेनी पड़ेगी। और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मेरे फ्री में मुझे टिकट भी मिलने वाला था, क्योंकि लाइसेंस मिल गया था ना, ये कैंसर वाला मरीज है, ये कभी भी मर सकता है 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में। तो मेरे साथ में जो मेरे गांव के 2 लोगों को हो गया तो उनका ध्यान तो हो गया, क्योंकि उन्होंने टैबलेट लिए थे, केमो लिए थे, रेडिएशन लिए थे, बहुत जबरदस्त, तो उन्होंने हड़क हो गया था उनका, तो एक ना एक दिन मरने वाले बोल के। अरे हमारे साथ स्वाध्याय था, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी थे, तुकाराम जी महाराज जी थे, इतना बड़ा आध्यात्मिक विठल भगवान थे हमारे पंडरीश वाले, इतना सारा हमारे पास बल था आध्यात्मिक। इसलिए अरे जीवन है तो कभी भी मरना है, जीना है तो मरना है। ये सबसे ज्यादा दवाई से ज्यादा ये काम करता है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे जो भगवान हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि रोग दोष निकट में आए, महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब भगवान का नाम सुन हम करेंगे तो हमारे पास रोग नहीं आएंगे, और रोग भी निकल जाएंगे। तो मेरे दवाखाने में वो भगवान विठल जी का फोटो था, रखने वाला था, लेना है तो लेके जाओ, मैं अभी देखा हूं तुझे, मुझे उठाना है तो उठा ले, मुझे अच्छा ही जन्म मिलने वाला है, क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरे साथ ये संसार नहीं है। तो ये ज्यादा बल काम करता है। दवाई तो करेगी काम, बिल्कुल करेगी, पर वो दवाई के साथ विश्वास काम करेगा ज्यादा, 90%। 10% दवाई काम करेगी, 90% विश्वास हमारा काम करेगा। मुझे भगवान मेरा जीवन जो दिया है वो बचाने वाले।
ऐसे HIV वाले मरीज ये दुर्वा का रस देके अभी उनको 2 साल का, 4 साल का, 10-10 साल के अभी बच्चे हैं और वो आराम से सुकून से जीवन जी रहे हैं। उनकी टैबलेट भी हमने पहले दिन से बंद कर दी HIV वाली, क्योंकि वो टैबलेट से उनका वो रेंज कंट्रोल में रहने वाला है। रिपोर्ट निकालो हर साल 6 महीना और वो रेंज वैसी ही रहेगी कि वो रेंज के हिसाब से वो टैबलेट हमें देते रहेंगे। बनते रहो गुलाम, जिंदगी जीते रहो गुलाम की तरह, मगर ये दुर्वा उससे बाहर निकालेंगे आपको। कोई भी HIV वाला मरीज है, डायलिसिस वाला है, तो डायलिसिस से उनका आप छोड़ सकते हैं दुर्वा का रस देके, इतना जबरदस्त है। खाली पालन इतना ही करेगा कि सुबह अगर उसको जूस दिया हमने 200 ml, 20 ग्राम से 50 ग्राम ये दुर्वा लेके और उसमें पानी मिला के अगर 200 ml जूस दे दिया हमने या 100 ml जूस दे दिया, 100 ml पानी मिला के, तो दोपहर 12 बजे तक भोजन नहीं करना है। भोजन हमने किया तो भोजन वैसा ही करना है, ज्वार भिगो के, ज्वार पका के, सिजा के, वही ज्वार साबित वाला ज्वार खिलाना है, तो पेट अपने आप साफ हो जाएगा। सब जो अनावश्यक जो जहर है, विष है, वो दाना साथ में लेके निकल जाएगा, जो शरीर को लगने वाला है लगेगा। वो हम गौ माता की तरफ से सीख सकते हैं। हम गौ माता को दाना खिलाएंगे, चना खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे, तो गोबर के साथ वैसा ही वैसा बाहर निकलेगा। जितना शरीर को लगने वाला है उतना लगेगा, वो दाना फूल के आएगा। और ऋषि मुनि वो दाने धो के, फिर वो पका के, फिर वो खा के वो तपस्या करते हैं। जिनको बहुत सारी तपस्या करनी, क्योंकि वो संस्कारित होके आ गया दाना, और हम दूसरे के खाएंगे तो उनका संस्कार होके आ गया। फिर ऐसे ऋषि मुनि की तपस्या थी। आज भी हजारों ऋषि मुनि वो तपस्या करते हैं आज भी, क्योंकि गौ माता को चना खिलाते, गेहूं खिलाते, ज्वार खिलाते, और वो गोबर से निकलता है और फिर वो पानी से धो के आज भी खाते हैं, आज भी तपस्या करते हैं। आज भी ऐसे ऋषि मुनि जीवित है। ऐसे सभी जो HIV है, डायलिसिस है, पित्त वाले रोगी है, उनको लगाइए, शरीर को पूरे लगाइए और पिलाइए। पित्त की बीमारी आपकी पूरी निकल जाएगी जड़ से। बाल भी काले कर सकते हैं, वो केना के जूस से गंजापन आ गया तो वो भी हम वहाँ पे पूरा हरी भरी खेती कर सकते हैं। इसका रस लगा के बाल भी बढ़ा सकते हैं। बाल बढ़ाने के लिए, लगाने के लिए उसका तेल भी बना के हम दे सकते हैं बालों के लिए लगाने के लिए। हर समस्या के लिए हम इसका कुछ भी हजारों औषधि दवाई बना के हम दे सकते हैं। ऐसी दुर्वा है, दुर्वा का पाउडर बना के भी हम रखें, पाउडर भी खा सकते हैं, पाउडर की भाकरी बना के भी खा सकते हैं, टैबलेट बना के भी हम दे सकते हैं। जैसा कि वीट ग्रास बोल के जो षड्यंत्र चलता है, जो 1000 रुपए लीटर से हम जूस भी लेते हैं, वीट ग्रास, ओट ग्रास चूर्ण बोल के जो बाजार में आता है, वो सब विदेशों से जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उधर से आया तो हमने उठा लिया, ऐसा चलता है। पहले बॉम्बे में आता है, बेंगलोर में आता है, जो 4 बड़ी सिटियां, दिल्ली है, ये 4 सिटी से फिर हमारे गांव में आता है, ग्रामीण भाग में, जिसको कोई जरूरत नहीं रहती। वीट ग्रास का अगर जूस हम गांव में आके 400 रुपए लीटर से दे रहे, कितनी दुख की बात है। गांव में रहता है मरीज, उसको अगर वीट ग्रास का जूस दे रहे, उसको पता नहीं, और वो देने वाले को तो पता है, नेचुरोपैथी वाले को, एलोपैथी वाले को, जो भी डॉक्टर दे रहे, लिख के दे रहे कि भाई वीट ग्रास का जूस पी लो आप, उनको समझ में चाह रही कि उसके गमले में हम जो उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, तो उसका हम नेचुरल जूस देंगे, तो वो पैकिंग वाला जूस लेंगे, उससे 1000 गुना ये दुर्वा रस है। दुर्वा रस के आप ऐसे कॉर्नर खोलिए, जूस सेंटर खोलिए, और लाखों रुपए आप कमा भी सकते हैं, और लाखों लोगों को आप आरोग्य भी दे सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि वनस्पति आपको भूखा मारेगी, आप करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं इससे। खाली आपको एक टी सेंटर की तरह इसका जूस सेंटर डालना है, नाम लिखिए, बोर्ड लिखिए, और हजारों फायदा लिखिए। पथरी के लिए क्या काम करेगा, बवासीर के लिए क्या काम करेगा, पित्त के लिए क्या काम करेगा। एक ही जड़ी बूटी में आप PhD हो जाओ, अब आपकी MD पद ले लो, आपका MD बन जाओ, या इसमें PhD करो, बस इसका एक ही वनस्पति का आप हजारों रोगी आप ठीक कर सकते हैं। कितनी उसमें ताकत है। हजारों वनस्पति के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं। एक ही रस दे दो, जूस दे दो, काढ़े दे दो, चूर्ण दे दो, टैबलेट दे दो, सिरप दे दो, आसव दे दो, अरिष्ट दे दो, उसके अलग अलग से नाम लिखो, वनस्पति एक ही रहेगी। अलग ब्रांड से आपको देना है, लोगों को खाली ब्रांड चाहिए अलग अलग से। मुझे बवासीर चाहिए, बवासीर हो गया तो उसका मलम बना के दे दो, इसका ही मलम कैसे बनाना है, मलम की कक्षा में हो जाएगा अलग से। उन्होंने कह दिया कि हमको 10 मलम 20 मलम बनाने हैं, तो हम दुर्वा का रस ले लेंगे, कोई एक तेल में सिद्ध करेंगे, या कोई एक राल में सिद्ध करेंगे, या किसी में से घी में सिद्ध करेंगे इसको।
तो पित्त वाला बवासीर उसको तोड़ेगा, काटेगा, घी में पकाएंगे या शतधोत बनाएंगे। इसका रस घी तांबे के बर्तन में घोटेंगे तो शतधोत बन गया। उस शतधोत को नाम क्या देना है कि दुर्वा रस शतधोत नाम आएगा। दुर्वा आगे नाम आएगा, जो वनस्पति ले लेंगे उसका नाम आएगा। शतधोत तो वही रहेगा, 100 बार धोए वाला बनाए वाला शतधोत रहेगा, नाम उसके आगे दुर्वा रहेगा। एक ही दुर्वा से हम हजारों मरीज के लिए वो मलम बना के हम वो दे सकते हैं और उससे करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। खाली आपका दिमाग कितना है कमाने का, वो आपके तरफ है। या सेवा करनी तो सेवा भी कर सकते हैं। लोग आपके दान पेटी में आपके पैर के ऊपर हजारों रुपए रख सकते हैं लोग, ऐसा नहीं आपको भूखा मारेंगे। अभी अभी कह दिया था कि पहले हमारा लेन देन कैसा था कि लोग गुरुकुल थे, निःशुल्क में शिक्षा थी। स्वामी जी ने कहा कहते समय हम वो ज्ञान देते थे तो लोग हमें वो पेट भरने के लिए वो अनाज देते थे या कुछ नाने भी देते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे, जो लगते थे वो हमारे पैर के ऊपर रखते थे। लोग इतने मूर्ख नहीं है, हमसे वो ले लेंगे दवाई। वो 10 लोग छोड़ दो, 10 तो कहीं गांव में रहते, कहीं पे भी रहते, उनके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मगर 90 लोग ऐसे हैं कि फ्री में नहीं खाने वाले, वो फ्री में नहीं लेके जाने वाले। अभी हम डिलीवरी के लिए बोल देते थे, लोग डिलीवरी के बाद बच्चा होने के बाद हमारे लोग बोलते कि आपका अकाउंट नंबर दे दो, हमें सहयोग राशि देनी है। हम बोलते कि नहीं, किसी गौशाला में जाके आप वहां पे वो पावती, किसी आश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, वहां जाके आप सेवा करें, हमें देने की जरूरत नहीं। हमें जो मुफ्त में ज्ञान मिला हमने वो बांट दिया है। ऐसी दुर्वा है। तो मेरा कहना का मतलब है कोई एक वनस्पति के ऊपर आप पूरा गौर, पूरा एकाग्रता चित्त से उसका अध्ययन करिए, उसका अनुभव लेना है। हजारों रोगियों को एक ही वनस्पति के ऊपर आप रस दे दो, जूस दे दो, पाउडर दे दो, वो रोगी ठीक होने वाला है। पहले आपका विश्वास पक्का करिए, बाद में रोग ये आराम से ठीक होने वाला है। ये बाद में प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लिख के रखिए। कुछ किसी का कुछ प्रश्न है तो आपके बुक में बाजू में लिख के रखना है। ध्रुवा के बारे में मुझे ये पूछना है, बाजू में लिख के रख सकते हैं। ये है लाल वाली पुनर्नवा। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का नाम है वसु, लाल वसु। संस्कृत का नाम है पुनर्नवा। मगर ये लाल वाली है, इसमें 6 प्रजातियां हैं, 6 किस्म की प्रजातियां। इसमें से 6 को 6 आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें अगर आपको तज्ञ होना है, वो दुर्वा का रस आंखों में डाल के भी पीलिया निकल जाता है। आंखों में डालने से भी पीलिया, जॉन्डिस पीने से भी निकल जाता है। क्यों? ये पीलिया निकलने वाली सर्वश्रेष्ठ दवाई, इसलिए मुझे उसका याद आ गया, इसलिए मैंने वो पीछे जाके वो दुर्वा का बता दिया। पीलिया के मैंने पेशेंट हॉस्पिटल से घर में लाए वाले, जिसका पेट फूल जाता है, जलोदर हो जाता है, जलोदर पीलिया से आगे जलोदर हो जाता है। जिसको पीलिया नहीं होगा उसको जलोदर नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखिए। और जलोदर कब होता है, पीलिया कब होता है? वो ऐसे ही पेशाब को, लघुशाखा को रोकेगा, बार बार रोकेगा, तो उससे पेट फूल जाएगा, गैस अफारा हो जाएगा, तो पेट में जल वैसे ही भरते रहेगा और उसको जल पीने की आदत लग जाएगी। उसको जल नहीं चाहिए शरीर को, क्योंकि पहले से पेट में भरे वाला जल है। भाई पहले उसको तो सुखा ले, अनशन करके, उपवास करके 4 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का करना पड़ता है जलोदर के रोगी को। एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए उसको। खाली बहुत ज्यादा तड़प रहा है तो खाली गोमूत्र पिला दो आप 100 ml। जलोदर के रोगी को अगर बचाना है, हॉस्पिटल से बाहर लाना है, तो उसको पानी नहीं पिलाना है। पानी से वो मर जाएगा, विष है उसके लिए पानी, क्योंकि खाना भी नहीं चाहिए। खाना और पानी सब कुछ भरे वाला है उसके पेट में, पेट फूल चुका है, 10 लीटर पानी भरे वाला है और 10 kg भोजन भरे वाला है उसमें पेट में। उसका गिनती करेंगे, उसका पीएम करके, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वो। तो उसको खाली ये रस चाहिए, पुनर्नवा का रस दे दो या एरंड के पत्ते का दे दो। ऐसे 10-20 पौधे हैं हमारे पास जो सहजता से मिलने वाले। जैसा धीरज जी ने बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 नुस्खे, गोबर का रस है, एरंड का तेल है, जैसे मैंने वो अपामार की जड़ बता दी। ऐसे 10 नुस्खे हमारे घर में ही, दालचीनी है, वेखंड है, पिपली है, रसोई घर के भी मैं 10 नुस्खे बता सकता हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो कि पेट के ऊपर लगा के भी और रख के भी
बालों में रख के भी हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूर्व परंपरा से आए वाले नुस्खे हो, हमने कहाँ से ले आने वाले हैं नौटंकी करके। हमारी माता जी करती है, परदादी करते हैं, सब बुजुर्ग वैद्य करते हैं, अभी भी करते हैं हमारे गांव में। वो ढूंढने के लिए हम गाँव में जाते हैं, कई एक नुस्खा सीखने के लिए हमें 10 दिन लगते हैं, एक नुस्खा सीखने के लिए जाना है उधर वहां। तो ऐसे एक पुनर्नवा है, लाल वाली है, वहां पे लिखते जाइए फटाफट। 6 प्रजाति है, वेल वर्गीय 2 है, पेड़ वर्गीय 2 है, और झुड़ुप वर्गीय यानी पेड़ वर्गीय ऐसी 2 है, और छोटी वाली ऐसी 2 है। ऐसी 6 प्रजाति है, पसरने वाली, फैलने वाली, बेल वर्गीय और पेड़ वर्गीय, ऐसे 2 है। उसमें से लाल वाली और सफेद वाली, और ये लाल सफेद ये दोनों में ही चलेगी, तीनों में ही चलेगी। 6 है, उसमें 6 में से 3 सफेद और 3 थोड़ी सी लाल कलर वाली। इसमें से जो पेड़ वर्गीय वो अदरक की तरह है, झिनझिन करती। पेड़ वर्गीय जो है वो अदरक की तरह झिनझिन करने वाली, गले में पकड़ लेती है। जो पत्ता रहता ना, आलू का पत्ता क्या बोलते उसको, पानी में चमकुरा, आड़ू क्या बोलते इधर हिंदी में, हत्ती के कान जैसा पता हो, अरबी, अरबी, अरबी खाते ना, भजिया बना के खाते उसके, कच्चू का पत्ता, अरबी का पत्ता। तो जैसा वो गले में पकड़ लेता है, तो वैसा वो पेड़ वर्गीय जो पुनर्नवा है वो भी गले में पकड़ लेती है। उसकी भी सब्जी हम नहीं खा सकते। तो उसको खाना कैसा है, तो छोंक लगाना पड़ता है, पहले घी में लगा लो, तो उसका जो झिनझिन है गले में पकड़ने वाला निकल जाता है। या तिल का तेल लगेगा, या फिर पका के खाना पड़ेगा, एक बार पानी में उबाल के, फिर उसका जो तीखापन है वो निकल जाता है। तो पेड़ वर्गीय बंगाली में उसको यहाँ पे खपरा साग बोलते हैं, खपरा साग जी, खपरा साग के नाम से यहाँ पे खपरा साग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे विदर्भ लगता है ना, आपके इधर नागपुर लगेगा, तो इधर उसको खापर पूड़ी बोलते हैं। खपर, क्योंकि खपरा साग आ गया ना इधर। देखिए पूरे भारतवर्ष में ऐसे नाम कोई ये नहीं। अभी खपरा क्यों नाम आ गया, कंबर बोड़ी क्यों नाम आ गया, खापर फोड़ रहा है ना, वो मिट्टी को तोड़ रहा है ना, तो ये फतरी को गलाता है। पुनर्नवा शरीर को पुनर्निर्मित करता है, संस्कृत का नाम है। जो भी मृत पेशी है हमारे शरीर की, उसको पूरा निकाल के पुनर्जीवित करने का नाम इसका है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। नाम कैसा है, पुनर्नवा। मैंने पहले ये बोल दिया ना, जो नाम है ना उस नाम के ऊपर भी आप अध्ययन करेंगे तो आप इसके 10 नुस्खे आपको अपने आप आपके भेजे में आएंगे, क्योंकि वायुमंडल में पूरे हाई ज्ञान, खाली उसको आपको कैच करना है। जैसा सिग्नल पकड़ देता ना, कोई जियो का टावर पकड़ देता है, कोई आपके मोबाइल में अगर जिसका 4 रिचार्ज मार रहे आप उसका टावर पकड़ेगा, वैसा ही आपका दिमाग चलेगा। वो शांति से बैठ को आपको ढेर सारा हजारों ज्ञान मिलेगा। आपको इधर उधर कोई ग्रंथ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में है। आपको लाखों आपने जन्म लिए, आपको लाखों योनि में भटक के आए वाले मनुष्य योनि में, तो आपके बुद्धि में वो ज्ञान है। ये पुनर्नवा है, इसकी सब्जी खाएंगे, डायलिसिस के लिए भी चलेगी, पथरी के लिए भी चलेगी। वात की सर्वश्रेष्ठ दवाई है, वात, वायु विकार की। वात वाला जो सूजन है, फोड़ा है, लंपी में लगाने के लिए, कोई भी गांठ है, अब लंबी तो अभी आ गया, और उससे पहले तो गांठे होते थे, गांठे वाला रोग होता था, प्लेग आते थे, पोलियो जैसे, यहाँ पे गलगंड बोलते, यहाँ पे आता है बड़ा टांसिल की तरह, थायराइड का घेंगा बोलते हैं, हमारे इधर उसको गलगंड बोलते हैं, इसको इधर घेंगा बोलेंगे। कहीं पे भी सूजन है तो सूजन के ऊपर इसको हल्दी के साथ लगाइए, पेस्ट बना के, या फिर इसका हल्दी के साथ आड़ के निकालिए, उसका स्प्रे दे दो। कहीं पे भी त्वचा में गांठ है, फोड़ा है, फुंसी है, उसके ऊपर ये स्प्रे बना के दे दो, तो स्प्रे से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और मरीज भी हजारों ठीक कर सकते हैं। रोगी घबरा जाता है कैंसर से पहले कि भाई ये गांठ है तो कैंसर की गांठ है, अरे 7 दिन उसको ये सब्जी खिला दो, कपालभाति बोलिए आधा घंटे करने के लिए, ये सब्जी खिला दो, या कितना भी 24 mm, 25 mm, 26 mm का स्टोन है, पथरी गलाने के लिए, किडनी स्टोन है, या मूत्र नली में अटक गया, या कहीं भी ग्लॉल ब्लैडर में है, कहीं पे भी रहने दो, कहीं पे भी गांठे है, सूजन है, महीने में महिला की माताओं के ब्रेस्ट वाला जो कैंसर है इससे मैं ठीक करता हूँ। ब्रेस्ट में सूजन है या गर्भाशय का कैंसर है, इससे ठीक करता हूँ। ये और शतावरी दोनों मिला के देता हूँ।
कितनी भी सूजन रहने दो, कहीं पे भी गांठ रहने दो, चमड़ी में रहने दो, या चाहे त्वचा में रहने दो, या मांस में रहने दो, कहीं पे भी रहने दो। या ब्रेन वाला भी जो है, ब्रेन वाला जो कैंसर भी है, गांठ वाला है, ट्यूमर वाला है, सभी उसको पिघलाने की ताकत ये पुनर्नवा में है, जबरदस्त है। 21 दिन देना है, 41 दिन देना है सभी के लिए। रस दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं। एक बार अगर वो विषय आपने छेड़ लिया है, इसका कुछ भी दे दो जो आपके पास उपलब्ध है। फैक्टर भी डाल सकते हैं इसका। इसके लिए बता दिया कि मैंने हल्दी के साथ पीस के लगा सकते हैं, हल्दी के साथ उसका अर्क निकाल सकते हैं स्प्रे बनाने के लिए। और ज्यादा कैंसर है, 4 स्टेज का कैंसर है, तो इसको हल्दी के साथ ही सब्जी बना के देना है, जूस बना के देना है, काढ़ा बना के देना है। हल्दी के साथ क्यों लिया हमने, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। हल्दी के साथ इसको क्यों जोड़ा हमने, आप उसका वो चुरुमुरु की तरह उधर मत जाइए, चटुमले के लग एंटीबायोटिक तरह वैसा मत काम करिए मत। हल्दी को क्यों जोड़ा है वनस्पति के साथ, वनस्पति को इसको हल्दी का सहारा क्यों लेना पड़ा? हाँ, ये उत्तर है उसका कि कोई दवाई को किसी के साथ लेना है तो हमारी प्रकृति, आप किसी पशु पक्षियों में प्रकृति है क्या? त्रिदोष प्रकृति किसी पशु में है क्या? क्यों नहीं है? पशु में, पक्षियों में या प्राणियों में त्रिदोष प्रकृति क्यों नहीं है? ये उसका उत्तर नहीं, आंसर नहीं। हाँ, थोड़ा सा नजदीक आ गए 50%, मगर परफेक्ट उत्तर दे दो उनके तरफ। वो प्रकृति के पूरे नियमों का पालन करते हैं, वो नियम तोड़ने वाले नहीं है। प्राणी होके भी, गधा होके भी, नाम उसका गधा है, मगर प्रकृति का 1% भी नियम वो छेड़ता नहीं, गलती नहीं करता। उसके ऊपर ढेर सारा हम वजन धो देंगे, उनको मारेंगे। हमारे उधर एक रामदास स्वामी का स्थान है सज्जनगढ़ बोल के, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, सोलापुर सातारा, वो कार्यकर्ता जो जाके आ गए सोलापुर में, वहां उनका जो काम हो गया पूरा, उनके मंदिर का, उनके जो तटबंदी का, सब गधों ने किया है काम। नीचे से पत्थर धो के, सीमेंट धो के, रेत धो के, अभी जो होटल का सभी जो अन्न छत्र का जो सब सामान जाता है ऊपर सज्जनगढ़ के ऊपर, गढ़ है, सज्जनगढ़ है, और पत्थर की सीढ़ियां हैं, पत्थर की सीढ़ियां है, आदमी नहीं चढ़ सकता वहां पे। और वो गधा वहां पे 60-60 केजी वजन लेके जाता है, 60-60 केजी। नीचे से उसको एक डंडा मार देता है उसका मालिक,